हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अनुदेशक भर्ती 2022 में जो कर निकल कर आया था उसके कुछ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में सीट में भी कुछ बदलाव किया गया है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और सारी जानकारी यानी कि जैसे कि लेटेड जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिस, मॉक टेस्ट, सारा आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप www.successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे जुड़कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए जिसमें 12,000 से भी अधिक कैंडिडेट हैं। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि वो एक्सपीरियंस आपका कहाँ से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और साथ में हम तैयारी भी करवाएंगे। तैयारी का भी लिंक आपको, जो क्लास वगैरह चल रही हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से अपनी क्लास को भी आप देख सकते हैं। देखिए तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप अपने कोई भी मोबाइल की ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल पे आपको सर्च करना है सक्सेस कैरियर, SUCCESSCARER, सक्सेस कैरियर। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, चाह रहे हैं कि व्हाट्सअप पे भी आपका नोटिफिकेशन मिले, तो यहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए UPITI इंस्ट्रक्टर 2022 डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक एक्टिवेट, मैंने यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए 3 फरवरी से ही ये काम चल रहा है और आपको कब तक इस फॉर्म को भर लेना है, तो 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, और आज कितना तारीख है, आज 7 तारीख हो गया। और इसके लिए अप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी आपने पहले जमा कर दिया है। सिर्फ वही कैंडिडेट इसको अपलोड करेंगे जो ऑलरेडी पहले फॉर्म को अप्लाई किए थे। ठीक है, अब जैसे कि 2022 में जो कैंडिडेट पेट एग्ज़ाम दिए थे वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एपीयर होना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 में, तो ही आप इस फॉर्म को भरे होंगे। और 10+2 होना चाहिए, ITI डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए, NCIC सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे वैकेंसी की बात करें, कितना से कितना हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को, चलिए मैं या तो यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट अपलोड नोटिस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा और ये ओपन हो गया। अब मैं इसको टेलीग्राम चैनल में जाके इसको क्या कर ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये आ गया PDF। फिर इस पर आके जैसे क्लिक करूँगा PDF, हम WPS ऑफिस में इसको ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वैकेंसी कितनी चेंज हुई है। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2023 को आया था। यहाँ पे जब 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी तो ये वैकेंसी 18 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2022 तक भरा गया था इस पद को, जिसमें 2504 पोस्ट निकली थी। लेकिन इन 2504 पोस्ट को, पदों की संख्या में परिवर्तन करते हुए पहले 59 व्यवसाय में निकला था, यानी 59 ट्रेड, अब उसको 42 ट्रेड में कन्वर्ट करके टोटल 2406 पोस्ट निकाल दिया। यानी यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग आपकी सीटों की जो संख्या है वो 98 सीटों की संख्या क्या कर दिया है, कितना हो जाएगा, 2400, 100 सीटों, 102 सीट लगभग लगभग क्या कर दिया है, घटा दिया है, 198 सीट। ठीक है, अभी ऐसे सीटों मतलब लगभग 100 सीटों को घटा दिया है। अब यहाँ पे घटा लेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी लिंक आपको यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे, जब आप आएंगे सक्सेस कैरियर पे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और देखिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। और मेरा देखिए मुझसे जुड़ने के लिए पर्सनली मेरी लाइफ से व्लॉग चैनल भी है, व्लॉग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी जुड़ जाइए, जिससे कि सारा इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, ये सभी मैं उस पर इन्फॉर्मेशन दूंगा।
देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पीएच डिटेल पे यूज करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ एक एक चीज़ें, फिर उसके बाद मैं ये डिस्कस करूँगा ये कहाँ से आएगा। तो आप फाइनली successcareer.co.in के ऑफिशियल पे आएंगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑथेंटिफायर डॉक्यूमेंट अपलोड पीएच डिटेल ऑप्शन। आप दो तरीके से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, पहला यहाँ पे थ्रू पर्सनल डिटेल या दूसरा ओटीपी के थ्रू। तो किसी पे आप क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगेगा। देखिए पर्सनल डिटेल जैसे कि यहाँ पे आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जेंडर मांगेगा, और आप यूपी से हैं वो यस करना होगा। उसके बाद कैटेगरी और वेरिफिकेशन ये कोड डालकर आपको आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है आप ओटीपी के थ्रू। तो ओटीपी थ्रू में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, तो आपके रजिस्टर्ड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको डाल लीजिएगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन डाल के यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब बताते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, पीडीएफ में एक एक चीज़ें देखते हैं। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन जब हो जाएगी तो आप सभी डॉक्यूमेंट को जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो भी आप सेव डॉक्यूमेंट करेंगे उसके बाद अपलोड हो जाएगा तो आप उसके उपरांत क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए अभिलेख को व्यू करके देख सकते हैं। व्यू करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपका कहीं हो सकता है डिप्लोमा आईटीआई या डिग्री वाला सर्टिफिकेट अपलोड ना हो जाए, इसलिए आपको ज़रूर व्यू करके देख लीजिएगा। चलिए अब तीसरे नंबर पे है आपको क्या अपलोड करना है, एनसीआईसी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सीआईटीएस सर्टिफिकेट है वो आपको प्रमाण पत्र तथा सीआईटीएस परीक्षा की कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गया या सेमेस्टर वार दिए होंगे वो, या मॉड्यूलर मार्कशीट एक साथ मर्ज करके पीडीएफ आपको बनाना है, ठीक है। आपके पास मार्कशीट का जैसे सेमेस्टर चला होगा तो उसको मर्ज करके एक में कर लीजिएगा, यानी कि आपको पीडीएफ बना के ही अपलोड करना है। दूसरा देखिए यहाँ पे डिग्री है, डिप्लोमा है या एनटीसी सर्टिफिकेट है या एनएसी सर्टिफिकेट है यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो भी सभी एक में अपलोड करना है। चाहे आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाला हो, कोई भी क्षेत्र से आप पढ़ाई किए हैं तो उन सभी का सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली वाइज हो, उनको भी मर्ज करके आपको क्या कर लेना है, पीडीएफ बना के अपलोड करना है। उसके बाद सबसे देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो कन्फ्यूजन हो रहा है, 3 और 10 नंबर वाले में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए आपने औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं विधि मान्य 3 या 10 संख्या भरनी होगी। अब यहाँ पे 3-10 में कन्फ्यूजन क्या है, तो देखिए जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप अपने ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्री से में आप काम किए होंगे वहाँ से ले सकते हैं, या अपने ट्रेड से रिलेटेड आप आईटीआई में पढ़ाए होंगे तो वहाँ से एक्सपीरियंस लिए होंगे। वहीं पे आपको बता देना होगा जब रजिस्ट्रेशन, वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का या आईटीआई का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और 3-10 नंबर वो लोगों से बोलेंगे तो वो लोग नंबर दे देंगे, उसको आप लोगों को भरना होगा। और साथ में जिस संस्था में आप काम किए उसकी नाम भरना होगा, उसका नाम और पता भरना होगा, और अनुभव कितने दिन तक आप उसमें वर्क किए वो भरना होगा। कोई कोई कैंडिडेट एक से अधिक जगह वर्क किए होंगे, ठीक है, तो उनको भी वो डिटेल भर देना है, अवधि जहाँ से जब से आप काम कर रहे हैं जब तक, ठीक है। और सबको मर्ज कर लीजिएगा। मान लीजिए आप 3 जगह से एक्सपीरियंस लिए हैं तो तीनों एक्सपीरियंस एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। और इस एक्सपीरियंस को मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 7वें नंबर पॉइंट पे अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन आप सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज करके पीडीएफ अपलोड करने होंगे 7वें नंबर पे। यानी कि एक से अधिक जगह से अनुभव आप लिए हैं तो सबको मर्ज करके अपलोड करना होगा। किसी एक जगह का डिटेल दे दीजिएगा जहाँ से आप ज़्यादा जॉब किए होंगे, जहाँ से ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में है, कई ऑप्शन दे रहा है कि 1 2 3 अनुभव में, तो आप दोनों तीनों जगह का डिटेल दे सकते हैं, नाम पता और 3-10। चलिए 6 नंबर देखिए, किसी संस्था में अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम पता एवं अनुभव की अवधि अंकित करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5 वाले में औद्योगिक अनुभव, यानी कि आप इंडस्ट्री में काम किए हैं तो उस इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन संख्या होगा और 3-10 नंबर होगा, वो डालना है। या यदि आप किसी संस्था में अध्यापक के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाए हैं तो वहाँ पे 3-10 नंबर नहीं मांग रहा है, वहाँ पे सिर्फ अनुभव
अनुभव सर्टिफिकेट मांग रहा है और अनुभव की अवधि मांग रहा है, नाम और पता मांग रहा है। तो वहाँ पे टिन 10 का ऑप्शन नहीं लिखा है 6 नंबर में। ये सिर्फ ITI वालों के लिए। ये कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है कि आप ITI में पढ़ाए होंगे तो ये टिन 10, तो वो ये यहाँ पे 6 नंबर पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें टिन 10 नंबर नहीं मांगा यदि आप ITI में पढ़ाए हैं तो। अब देखिए आगे क्या करना है। 8वां नंबर दिया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना है, दिव्यांग वालों के लिए। 9th पॉइंट देखिए दिया है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक PDF का अधिकतम जो साइज है वो 2 MB होनी चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक 2 MB होनी चाहिए। 2 MB से कम होगा तो चलेगा, 3 MB हो जाएगा तो नहीं चलेगा, 2 MB से कुछ भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो नहीं चलेगा। 10वां देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख अस्पष्ट पठनीय होनी चाहिए। यानी कि जो आप PDF अपलोड करेंगे एक बार खोल कर खुद देख लीजिएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर अस्पष्ट पढ़ पा रहे हैं तो ही अपलोड करिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अभिलेख अस्पष्ट और अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पात्रता का पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आप PDF साफ सुथरे नहीं अपलोड कर रहे हैं। 11 पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने व वांछित प्रविष्ट अंकित करने का उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करना होगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आकर सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका फाइनल हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबमिट विकल्प को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि आप सारी चीज़ें आप अपलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट को तो सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद आपका कोई भी फिर चेंजिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए सबमिट सारा चीज़ सही है, अपलोड आपने सही जगह कर दिया है। जहाँ पे ITI डिप्लोमा डिग्री वाला सर्टिफिकेट मांगा है वहाँ पे आप डिप्लोमा डिग्री वाला अपलोड कर दे रहे हैं तो ही सही है। ठीक है, और सभी तरह की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे ज़रूर एक बार मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 91 40 82 24 03। अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी जगह सही चीज़ें अपलोड करिएगा तभी फाइनल सबमिट कीजिएगा। ठीक है, और इधर कुछ नहीं दिया है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी लास्ट जो क्राइटेरिया है वो 28 फरवरी 2023 तक है और आज 7 फरवरी है। आपके पास समय मुश्किल से 21 दिन है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है ITI में या जिस इंडस्ट्री में आप काम किए हैं जाइए वहाँ पे आप लोग अपना अनुभव सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, किसी तरह क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन होइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।